रसूल पे जलवाबार आज की बेहतरीन निकाबत कर रहे हैं हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी क़मर आलम साहब, शायर इस्लाम शाहिद रज़ा वारसी सम्मा कचौचवी, वलमा व शुरा, बुजुर्गों, जवानों, नौजवानों, कुछ नज़र आ रहे बच्चों, हमें सुन रही इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दौरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना करीमना तबीबा क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान बावक़ार, हम और आप बज़्म नूर में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदुल शुहदा सैयदना मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत से मौसूम है। मौला हम सबको मौला हुसैन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत समात पा रहे थे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी गुफ्तगू के बाद फिर आप ना तो मनक़बत समात पाएंगे जितना आप सुनना चाहें। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ आया तो बहुत सारे लोग मुझसे मिले। किसी ने कहा हजरत बात करबला बयान कर दीजिए, किसी ने कहा नमाज का जिक्र कर दीजिए। एक जुमला में अगर मैं कह दूं हुसैन की अगर बात आ जाए तो नमाज का भी जिक्र हो जाएगा, शरीयत मोहम्मदी का भी जिक्र हो जाएगा, बात करबला का भी जिक्र। तो बहरहाल मेरा अपना जो है ये मामूल भी है, मेरी मोहब्बत भी है, मौला हुसैन की महफिल है। मैं चाहता हूँ उस शेर मुझसे भी समात पाए। है इजाज़त ना? तो दुरूद पाक पढ़ लें। हालांकि मुझसे लोगों ने जब कहा तो यहाँ देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है। अगर बयान होता रहता तो बात करबला समझ में आता। तो मुझे लोगों ने जो मशवरा दिया तो
तो सरकार मौला हुसैन की मुक़द्दस बारगाह से ये मीलाद है, हम मौला हुसैन का मीलाद पढ़ के बाद करबला समझ लेंगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ शेर पहले समाज वाले, उससे पहले दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलात व सलाम दाइम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का। अरे तब से तवाफ करता है, तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का, तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का। और जब चाँद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चाँद से भी खूब है, जब चाँद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चाँद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चाँद से भी खूब है तलवा हुसैन का। फिर कैसा होगा सोचिए, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का। तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का। और एक खलबली सी मच गई फौजे यजीद में, एक खलबली सी मच गए, एक खलबली सी मच गई फौजे यजीद में, एक खलबली सी मच गई फौजे यजीद में। जब रन में आया छोटा सा, जब रन में आया छोटा सा बेटा हुसैन का, जब रन में आया छोटा सा बेटा हुसैन का। कुल कायनात छान के बोली ये कायनात, कुल कायनात छान के, कुल कायनात छान के बोली ये कायनात। अरे भारी है दो जहान में, भारी है दो जहान में सजदा हुसैन का। तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का। ज़मीं पे काबा हुसैन का, ज़मीं पे काबा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन। ज़मीं पे काबा हुसैन का है, फलक पे जन्नत हुसैन की है। और जो सबके सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन है, जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और हबीबे दावर शफीए महशर जो हैं वो नाना हुसैन के हैं। हबीबे दावर शफीए महशर जो हैं वो नाना हुसैन के हैं। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन।
बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। चलो कचौछा मुकद्दसा में शराबे इश्क नबी पिएंगे। चलो कचौछा मुकद्दसा में शराबे इश्क नबी पिएंगे। वहां के साकी हैं शाह सिमना, शराब खाना हुसैन का है। वहां के साकी हैं शाह सिमना, शराब खाना हुसैन का है। वहीं से जन्नत की सरहदें, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहां से मैदाने करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहां से मैदाने करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। और तहारते जिस्म जान की खातिर हजार दरिया रवा है। तहारते जिस्म जान की खातिर हजार दरिया रमा है, लेकिन तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हुसैन का है। वो पाक दरिया हुसैन का है। गुले गुंचे फातिमी सूंघते थे, गुले बागे हजरत अली सूंघते थे। छुपाए हुए नूरी चादर में अपनी नवासों की जुल्फें नबी सूंघते थे। नवासों की जुल्फें नबी सूंघते थे। आइए कुछ कहने और सुनने से कबल हम और आप मिलकर मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मी हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर लें और बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदीदाने मिल्लती इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम मौला हुसैन की मीलाद पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार है। कितने में निगाहें उठी तो सामने देखा कि उम्मुल फद्ल रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया हैं, उनकी जौसा हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हैं। आप जो है घबराई हुई, परेशान, मुचमहिल नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल करती हैं और नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अर्ज करने के बाद अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है जो बड़ा भयानक है, दिल को तड़पाने वाला है, दिल को तकलीफ देने वाला है, दिल को दुख देने वाला है। ऐसा मैंने ख्वाब देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल फज़ल बयान कर कहा या रसूलल्लाह, ऐसा ख्वाब है जो मैं अपने अंदर उसको बयान करने की ताकत नहीं पाती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस ख्वाब को बयान करूं। मेरे आका ज़राहे मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल फज़ल बयान करो। हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद कहा, फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान जाएं या रसूलल्लाह। मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म मुबारक से एक गोश्त का टुकड़ा निकलता है जो मेरी आगोश में आकर जो है गिर जाता है। तब से मैं परेशान हूँ, तब से मैं मुजमहिल हूँ, तब से मैं घबराई हूँ, अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ या रसूलल्लाह। मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में खिल गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां। मेरे आका कहा ने इरशाद फरमाया, उम्मुल फज़ल मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। उसकी ताबीर ये है कि सबसे पहले तेरी गोद में
चीज आपको देना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उम्मुल फज़ल अपना ख्वाब बयान करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा निकलता है, मेरी गोद में आता है। उसकी ताबीर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उम्मुल फज़ल मुबारक हो, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा होगा जो सबसे पहले तेरी गोद में रखा जाएगा। अब हदीस पर हम गौर करते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस ख्वाब के बाद वो शाबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख और 4 हिजरी की वो सुबह है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फज्र अदा कर चुके हैं और नमाज़े फज्र अदा करने के बाद मौला अली के हाथ को पकड़ा और मस्जिद नबवी से बाहर निकल गए। मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा हैरानो परेशान हैं। उसमें असहाबे कुब्बार कबायर भी, बड़े बड़े सहाबा भी उसमें जलवाबार हैं, जिसमें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे सहाबा हाजिर हैं। आज खिलाफे मामूल नबी जो है नमाज़े फज्र के बाद मौला अली के हाथ को पकड़ा और बाहर तशरीफ ले गए। वजह क्या है कि रावी का बयान है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसके वो रावी हैं कि वजह ये थी कि नमाज़े फज्र के बाद मेरे आका अपने रुखे ज़ैबा को हम सहाबा के दरमियान जो है कर लिया करते थे। अगर हमारे अंदर कोई तकलीफ होती थी तो वो दूर हो जाती थी, कोई गम होता था तो वो गलत हो जाया करता था, कोई दर्द होता था तो वो दर्द खत्म हो जाया करता था। आज खिलाफे मामूल मेरे आका तशरीफ ले गए और काशाने फातिमा पे पहुंच के मौला अली से कहा कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, असल में जो है किसी को अंदर मत आने देना, असल में मौला हुसैन की विलादत हुई है और जो है फरिश्ते मुबारक बात पेश करने आ रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौला हुसैन को, मौला अली को दरवाजे पर जो है खड़ा करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक से न रहा गया, उमर फारूक आज़म से न रहा गया, उस्मान गनी से न रहा गया, तमाम सहाबा से न रहा गया। एक बाद दीगरे मस्जिद नबवी से धीरे धीरे कशा कशा सहाबा अपने कदमों को बढ़ाते हुए जो है काशाने फातिमा पर पहुंच गए। आप कहोगे अशफाक आसी, ये कैसे कि मस्जिद नबवी से नबी कुछ देर पहले गए, मौला अली के साथ गए, मस्जिद नबवी से सहाबा निकले, काशाने फातिमा पे पहुंचे। तो सुनो इसका फैसला आपको बरेली की टूटी की चटाई पर बैठे हुए इमाम मोहम्मद रज़ा इश्क व मोहब्बत की बारगाह में चलिए और इश्क की निगाह से देखिए। वो इरशाद फरमाते हैं, उनकी महकने जिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे। सहाबा का शाने फातिमा पे हाजिरी देते हैं। मौला अली ने उन्हें बताया कि सरकार अंदर तशरीफ ले गए हैं, दरअसल जो है हुसैन की विलादत हुई है और मेरे आका जो है अंदर तशरीफ ले गए हैं और मलाइका मुकर्रबीन 4,24,000 मुबारकबाद पेश करने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब ये बात बताई, तमाम सहाबा आए और जो उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद बाहर तशरीफ लाए। तमाम सहाबा ने जो है नमाज़े की मौलूद पर मुबारकबाद पेश की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली की वो 4,24,000 वाली बात भी बता दी। तो कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम्हें कैसे पता कि 4,24,000 मलाइका जो है आए हैं मुबारकबाद पेश कर।
कहा या रसूल अल्लाह मुझे जो है अली ने बताया है, मौला अली ने बताया है। कहा अली तुम्हें कैसे पता चला? कहा या रसूल अल्लाह जब आप मुझे खड़ा करके अंदर तशरीफ ले गए, मैंने देखा आसमान से मेरे दरवाजे तक एक नूर की कंदील है और उसी कंदील के जरिए जो है मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी तादाद भी बता रहे थे। बस मैंने सुन लिया है, वही बात मैंने सिद्दीक़ अकबर से बता दी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जो है मौला अली को अक़ल सलीम अता फरमाए। ये अबू बकर क्या इससे अजीब तर वाक़या मैं ना बताऊं? कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह आप बताइए ना, आप बताइए ना। कहा कि सुनो उस 4,24,000 मलाइका में एक अपाहिज फरिश्ता भी था जिसके ना पर थे ना हाथ ना पांव, वो भी था। और जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैंने कहा ये कौन है? तो मलाइका ने कहा या रसूल अल्लाह ये मलाइका मुकर्रबीन में से है। कहा इसकी हालत कैसे हुई? कहा कि जो है या रसूल अल्लाह ये मलाइका मुकर्रबीन में से है। हुसैन की विलादत पे हम लोग जो है मुबारकबाद पेश करने आ रहे थे तो इसे एक जजीरे में देखा, आपकी बारगाह तक लाए ताकि हुर्मत हुसैन का सदका या रसूल अल्लाह इसके लिए दुआ फरमा दे कि ये पहली हालत में आ जाए। तो मेरे आका ने कहा कि ये कैसे ऐसा हुआ है? तो वो फरिश्ता रोने लगा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन का मामला है कि आसमान दुनिया का दरवाजा खुला था, मैंने आसमान से जो है जमीन की तरफ देखा, एक ऐसा अपाहिज इंसान मैंने देखा जिसके ना हाथ थे ना पांव था, कुछ भी नहीं था, बेदस्तोपा था। बस गैर इरादी तौर से मेरे मुंह से निकला इसको जिंदगी से क्या सरोकार है जिसके हाथ नहीं है पांव नहीं है बेदस्तोपा है, इसे मर जाना चाहिए। बस क्या था इताबे इलाही नाज़िल हुआ, मेरे पर चल गए, हाथ पांव कट गए और मैं 700 साल से जो है इस जजीरे में पड़ा रहा। आज जो है हुसैन की विलादत हुई, ये लोग मुझे देख के पहचान गए, मुबारकबाद पेश करने आ रहे थे। या रसूल अल्लाह हुर्मत हुसैन का सदका आप मेरे लिए दुआ फरमा दे। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गुफ्तगू जारी थी, इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा या रसूल अल्लाह आप हुसैन से लिपटी हुई जो चादर है ना इस फरिश्ते के वजूद से मस करिए, ये ठीक। चुनांचे गुफ्तगू को जारी रखते हुए मेरे आका ने कहा, इरशाद फरमाया कि मैंने जैसी हुसैन से लिपटी हुई चादर और उस फरिश्ते से मस किया, वो पहली हालत पर आ गया और रोने लगा। मैंने कहा अब क्यों रो रहा है? कहा कि मैं हुसैन के लिए रो रहा हूँ, मैं हुसैन के लिए रो रहा हूँ। कहा हुसैन के लिए क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए कि दुनिया के सरो फसाद की वजह से शहीद कर दिए जाएंगे। तो कहा कि तुझे कैसे मालूम है? कहा या रसूल अल्लाह जिब्रील से पूछ लीजिए। मेरे आका जिब्रील से मुखातिब होकर कहते हैं जिब्रील इसे कैसे पता है, इसे कैसे मालूम हुआ कि इन्हें दुनिया वालों के शर फसाद से जो है मौला हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे? तो हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बात दरअसल ये है कि हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले इस फरिश्ता को अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया था कि जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हो जाएंगे तो उनकी मज़ार का सुबह क़यामत तक ये जो है रखवाली करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप गौर करिए, ये मुख्तसर सी मिलादे हुसैन मैंने पढ़ी है, इसमें हमें क्या मिलता है? आओ देखो मेरे हुसैन की ऐसी अदीम शान है कि जब आपकी मौलूदे मुबारक होती है तो आसमान से फरिश्ते तशरीफ लाते हैं मुबारकबाद पेश करने के लिए। और यही नहीं, जब आपसे लिपटी हुई चादर को उस अपाहिज फरिश्ते से मस किया जाता है तो वो शफा याब होता है। आप गौर करिए मुसलमानों कि नवासे हुसैन जो थे एक अल्लाह के बंदे थे, एक नबी के नवासे थे, अभी उनकी मौलूद हुई है। जब उनकी लिपटी हुई चादर का ये आलम है, ये बरकत है कि नबी अपने दस्ते मुबारक से पकड़ के अगर जो है मस करते हैं तो फरिश्ता अपनी असली हालत पे आ जाता है। तो आप बताइए मेरे मौला हुसैन की अजमत को सलाम, मेरे मौला हुसैन की बुलंदी को सलाम, मेरे मौला हुसैन की बड़ाई को सलाम।
देखिए ये मिलाद थी, लेकिन अब वो मैं पैगाम देना चाहता हूँ जो 12 आप लोगों ने सुना है। एक बात केवल, क्योंकि आप ऐसा जहन लग रहा है, हालांकि मौला हुसैन का जिक्र सुनते हुए लोग सुस्त हो जाते हैं, ये सही बात है। देखिए आप 12 हदीसे पाक सुने हैं, उस हदीसे पाक से हमें क्या मिलता है? आप मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं? मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए? ये हमें सबक कहाँ से मिलेगा? ये हमें दर्स कहाँ से मिलेगा? ये हमें तालीम कहाँ से मिलेगी? तो आइए कुरान की बारगाह में चलते हैं। कुरान इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। उम्मत के लिए नबी की जिंदगी नमूने अमल है। अब हम अपने नबी की बारगाह में चलते हैं और देखते हैं मेरे नबी ने हुसैन से कैसी मोहब्बत की थी, हम हुसैन से कैसी मोहब्बत की थी, हम वैसी मोहब्बत करेंगे। हम आज अपना मुआखजा करेंगे, क्या वाकई हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। आइए हम नबी की मुकद्दस बारगाह में चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में और सजदे की हालत में जलवा बार हैं। आप 12 समाअत पाए हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जलवा बार है। रब की तस्बीह व तहलील है, रब की हम्द है, रब की सना है। इतने में मौला हुसैन अपने नूरानी कदमों से चलते हुए, अभी आप मदनी मुन्ने हैं, खेलते हुए तशरीफ लाते हैं और पुश्ते अनवर पे जलवा बार हो जाते हैं। मेरे आका मौला हुसैन खेल रहे हैं, मैं जो है किस कहाँ पे जो है पुश्ते नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रब की तस्बीह व तहलील अदा कर रहे हैं, रब का सजदा अदा कर रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। हुसैन खेल रहे हैं। रवायतों में आया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 मर्तबा रब की तस्बीह व तहलील को बुलंद किया। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तू आला है, तू बुलंद है, तू बरतर है, तू अजीम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन खेलते रहे। नबी अपनी तस्बीह, अपनी तहलील, अपनी हम्दो सना को जारी रखा। रब की पूजा होती रही, रब की परिस्तिश होती रही, रब की बंदगी होती रही, रब की तस्बीह व तहलील होती रही। इमाम हुसैन खेलते रहे। अब आपको मैं ये देना चाहता हूँ, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो ए मेरी उम्मत, तो देख लो मुझे। अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो जैसे मैं मोहब्बत करता हूँ वैसे तुम मोहब्बत करना। देखो जब मैंने हुसैन से मोहब्बत की है तो रब की हम्द को ज्यादा कर दिया है, रब की तस्बीह व तहलील को ज्यादा कर दिया है, रब की पूजा को तवील कर दिया है, रब की इबादत को ज्यादा कर दिया है। पता चला जो है ज्यादा इबादत का नाम मोहब्बत हुसैन है, ज्यादा तस्बीह व तहलील का नाम मोहब्बत हुसैन है, ज्यादा परिस्थितियों पूजा का नाम मोहब्बत हुसैन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम रब की हम्दो सना, उसकी परिस्थितियों पूजा, उसकी इबादत व बंदगी कर रहे हैं तो यकीनन हमें हुसैन से मोहब्बत है, क्योंकि यही पैगाम नबी की मुकद्दस बारगाह से हम तक पहुंचा है, नबी की हयात तैयबा से हम तक पहुंचा है कि हुसैन की मोहब्बत खुदा की पूजा है, हुसैन की मोहब्बत खुदा की नमाज है, हुसैन की मोहब्बत रब की तस्बीह व तहलील है, हुसैन की मोहब्बत रब की परिस्थितियों पूजा है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में इतने लोग हैं इधर उधर छिटक के बैठे और सेहन सच में थोड़ा से आप सिमट जाए, सच में नहीं बन पा रहा, थोड़ा से आप सिमट जाए ताकि सुनने सुनाने में गुल्लत पाए। थोड़ा ऐसा सा लग रहा है कि मैं एक बस एक वाकया बातें करबला का सुना देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, मुझे समझ ठीक है। कुछ नहीं देखिए, बादे करबला बहुत सारी चीजें हैं,
बादे करबला जितने खुराफात हो रहे हैं ना, ये झूठ गीबत चुगली ये सब बादे करबला ही है बहरहाल। लेकिन उसी बादे करबला में ये खवातीने इस्लाम भी आई। मैं एक मैसेज जो है केवल दूंगा, ये औरतें भी आई हैं इमाम हुसैन की बारगाह से कुछ लेने के लिए। आज हजरत जो है कनीज़े फातिमा, कनीज़े ज़ैनब, कनीज़े आयशा लोग नाम रखते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कनीज़ का जुमला निकाल दीजिए तो बेहतर है। कनीज़ कहते किसको हैं? कनीज़ को अगर जानना है तो दमिश्क में यजीद के दरबार में देखो, जब उस जालिम ने लूटा पिटा काफिला जब वहां पहुंचा है तो जानते हो उसका जुमला क्या था? उन दुख्तराने नबी के घराने की जो दुख्तर थी, जो खवातीन थी, उनके बारे में जो वो जुमला था उसने कहा क्या था कि कनीज़ों को दरबार में लाया जाए, गुलामों को दरबार में लाया जाए। ये कनीज़ और गुलाम जानते हो कब होते थे? जब जंग होती थी काफिरों से, तो जो जिसकी फतेह होती थी उसमें अगर औरतें और बच्चे या जवान पकड़े जाते थे तो उन्हें गुलाम बनाया जाता था, कनीज़ बनाया जाता था। तो जैसे ही ये जुमला अदा किया तो उस यजीद के दरबार में ये कनीज़ थी, जो कनीज़े फातिमा, जिसको तारीख में हदीसों में हजरते फिज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र है। जानते हैं उस वक्त आप इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतनी ज़ईफ हो गई थी कि आप डंडा लेके चलती थी, लाठी के सहारे चलती थी। लेकिन जानते हैं जैसे ही उसने कहा कनीज़ों को लाया जाए, गुलामों को लाया जाए, वो जैसे बूढ़ी खड़ी होती हैं, अपना घुटने पे हाथ रख के जलाल में ऐसे खड़ी हो गई। कहा ए जालिम, अपने जुमले पर कंट्रोल कर, तू उन्हें जो है कनीज़ कह रहा है जो पूरी दुनिया की खवातीन की शहजादियां हैं, मलिक। वाह वाह वाह, उन्हें कनीज़ कह रहा है तो सुन, उससे पहले तू अपने मुर्तद होने का ऐलान कर। क्या बात है? भी बड़ा जालिम था यजीद, लेकिन उसका कुफ्र इस हद तक नहीं पहुंचा था कि उसे मुर्तद कहा जाए। इसलिए कहा अगर कनीज़ तुझे कहना है तो पहले तू मुर्तद हो जा, अपने मुर्तद होने का ऐलान कर दे। ये है कनीज़े फातिमा कि जो है इतना शरीयत का मसला जानती थी। आज हम शरीयत का कौन सा मसला जान रहे हैं कि हम कनीज़े फातिमा बनते हैं, कनीज़े ज़ैनब बनते हैं, कनीज़े सकीना बनते हैं। उसी बादे करबला में जब ये लूटा पिटा काफिला जो है तमाम शाहराहों से गुजर के इब्ने जियाद से मुल्क शाम से के दरबार से होता हुआ मुल्क शाम दमिश्क के जो है शाहराहों से गुजरता हुआ, चौराहों से गुजरता हुआ, जब दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचने वाला है, ये खबर यजीद तक पहुंचती है तो ये ऐलान होता है खुशियां मनाई जाए, खुशियां मनाई जाए, नगाड़े पीटे जाए। मैं सोहन देना चाहता हूं मुसलमानों, इतने में जब ये खुशियां मनाई जा रही थी, एक सहाबी रसूल जो बगर्ज़ तिजारत हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हुए थे वहां पे तिजारत की गरज से, जब ये खुशियां, ये जो है शोर और गोगा को देखा तो पूछ बैठे ये कैसी खुशियां हैं, ये कैसी रंगरलियां हैं और क्यों खुशियां मनाई जा रही है? तो लोगों ने कहा आप मुसाफिर लगते हो, आपको मालूम नहीं है करबला में नवासे हुसैन उनके जानिसारों को शहीद कर दिया गया है, उनके सरों को रशिलाने करबला को लाया जा रहा है। और इतना सुन के कलेजा फट गया। वो सहाबी थे मुसलमानों। कहा वो काफिला कैसी आएगा? लोगों ने बताया कि बाबू सा से आएगा। चुनांचे भाग दौड़ करके हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबू सा पे पहुंचते हैं और ये काफिला एंट्री लेता है, दाखिला लेता है। तो लोग क्योंकि निगाहें देख रही थी, खुशियों में मगन थी, लेकिन उसी खुशी में, उसी मसरत साधमानी में एक ऐसा चेहरा था जिसकी आंखों से आंसू सावन भादों की तरीके से बह रहा था। आने वाला वो काफिला असीराने करबला की निगाहें उस पे जाकर टिक जाती हैं। एक निस्वानी आवाज गूंजती है और कहती है रोने वाला तू कौन है?
हम तो करबला से चले थे, यजीद के दरबार तक पहुंचे हैं, न जाने कितने शाहराहों से गुजरे हैं, हम कितने दिन से भूखे और प्यासे हैं, और यहाँ दमिश्क के दवाबुस्सा तक पहुंच गए हैं। हम पे कोई रोने वाला नहीं है, हम पे कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, हम पे कोई बिलकने वाला नहीं है। तू रोने वाला कौन है? तो हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ। कहा अगर आप जो है इमाम हुसैन की साहबजादी ना होती तो मैं कभी नहीं बताता। मैं आपके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सहाबी हूँ। बताइए, हुक्म फरमाइए, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो हुक्म फरमाइए। हजरत सकीना ने कहा अगर कुछ कर सकते हो तो ये करो, ये जो शोहदाए करबला के सर है ना, मेरे बाबा जान के जो नेज़े पे सर है ना, इसे किसी तरीके से आगे कर दीजिए, हम लोगों से इसे दूर कर दीजिए, इसलिए कि ये भीड़ जो आ रही है शोहदा के जो है सरों को देखने के लिए, हम बेपर्दा हो रहे हैं, हम बेपर्दा हो रहे हैं। आप जरा सा गौर करिएगा, हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 400 दिरहम देकर जो है उन सरों को जो है असीराने करबला से और आगे करवा दिए। जो भीड़ थी वो उधर चली गई और दुख्तराने इस्लाम असीराने करबला की वो साहबजादियां, वो मलिका जिनसे जो है चादर ततहीर को छीन लिया गया था, जो बेपर्दगी की वजह से शर्मिंदा थी, हया से डूबी जा रही थी। आप जरा सा सोचिए मुसलमानों, ए मेरी माँ और बहनों, अब मैं वो जुमला देना चाहता हूँ। हज़रत सकीना के ऊपर जितनी मुसीबतें दुनियावी एतबार से आई थी, क्या किसी के ऊपर आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं, लेकिन उन्हें 3 दिन की भूख और प्यास याद नहीं है। करबला में जो है उनके बाबा के सरे हुए जो है शहीद कर दिया गया है, भाई को शहीद कर दिया गया है, रिश्तेदारों को शहीद कर दिया गया है, घर और कौमे वाले को शहीद कर दिया गया है, खुद उनके वालिद माजिद को शहीद कर दिया गया है। ये सारी चीजें याद नहीं है, शाहराहों से घुमाया गया याद नहीं है। अगर उन्हें कुछ याद है तो शरीयत मोहम्मदी याद है, अगर कुछ याद है तो उन्हें नबी की शरीयत याद है कि नबी की बेटियों को हुक्म है कि वो पर्दे में रहे, वो पर्दे में रहे। उन्हें शरीयत याद थी और कहा मेरे बाबा का सर जो है मुझसे दूर हो जाएंगे चलेगा, लेकिन शरीयत पे अमल ना हो ये नहीं चलेगा। यही वो बाबूसा के दरवाजे से हज़रत सकीना ने उम्मत की बेटियों को जो है ये पैगाम दिया कि तुम किसी भी हाल में रहना, पर्दे का दामन जो है हाथ से मत छोड़ना, शरीयत मोहम्मदी का दामन हाथ से मत छोड़ना। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़े बाप था। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैंने जो कुछ कहा उसमें अगर मेरे बोलने में, आपके सुनने में, देखिए अगर मेरे बोलने में गलती हो सकती है तो आपके सुनने में भी हो सकती है, इको उको लगा है, गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है। तो हम दोनों आदमी मिलके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, एक दूसरे को गवाह बना के। देखिए मेरा जहन सचमुच बन नहीं पाया, यहाँ वहाँ ऐसे जैसे बैठे तो समझिए मैं यार मैं कहूँ क्या क्या ना कहूँ, सच में होता है ऐसा और कुछ नहीं समझ। तो बहरहाल इसी का मैं शिकार हो गया हूँ, है ना। तो बहरहाल लेकिन हम तौबा करते हैं। पढ़िए मेरे साथ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए यार बुलंद आवाज से, शर्म लग रही है तौबा करने में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। लेकिन मैंने जो सच कहा है, सच कहा है, उस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको, फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मृत्युपुर पूरी दुनिया के मुसलमान पाइंदाबाद।